नमस्कार, मैं गिरीश भट्ट फिर से आपके लिए संचयन में से हमने कहानी ली है हामिद खान। इसके लेखक हैं एस.के. पोट्टेकाट। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार एस.के. पोट्टेकाट का पूरा नाम शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट था और उनका जन्म 14 मार्च 1913 को कोषिकोड कालीकट में हुआ था। इंटरमीडिएट तक इनकी पूरी शिक्षा करने के बाद इन्होंने साहित्य सृजन करना आरंभ किया और उनकी रचनाओं में किसानों और मजदूरों की आह और वेदना का वर्णन है। जाति धर्म संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने में पोट्टेकाट को पूरी सफलता मिली है और कहानियों में हमें विश्व बंधुत्व एवं भाईचारे का संदेश मिलता है। इनकी मृत्यु सन 1982 में हुई थी और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं प्रेम शिशु, विषकन्या और मुडु षडम। तो इस पाठ के अंतर्गत जो इस पाठ में है, इस कहानी में प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बड़ी सहजता से हिंदू मुसलमान दोनों के हृदयों में धड़कती श्रद्धा और एकता की भावना को दर्शाया है और इसमें लेखक की भावना हामिद खान की भावना के साथ एकाकार होती है। हम दोनों में आत्मीय संबंध सीमित हो जाता है। उसी आत्मीय संबंध का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो तक्षशिला में लेखक तक्षशिला जो है वो स्थान पहले संपूर्ण भारत एक था और तक्षशिला जो है वो पहले पढ़ाई का बहुत बड़ा केंद्र था, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। विश्व के कोने कोने से वहाँ पर जो है वो पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे। तो आजकल वो पाकिस्तान में है। तो लेखक जो है भारत का रहने वाला नागरिक है और वो तक्षशिला के पौराणिक खंडर में देखने के लिए पाकिस्तान जाता है। वहाँ कड़कड़ाती धूप में एक भूख प्यास से बेहाल होकर वो लगभग पौन मील चलकर एक गांव में पहुँचता है और वहाँ गलियों से भरा हुआ एक तंग बाजार है। लंबे कद वाले पठान जो है मस्त चाल से चल रहे हैं। जहाँ उसकी नज़र पड़ती है वहाँ धुआं, मच्छर और गंदगी से लिप्त है भरी जगह दिखाई देती है। कहीं कहीं सड़े हुए चमड़े की बदबू भी आती है। लेखक वहाँ खाने के लिए किसी होटल को ढूंढता है। हामिद खां की दुकान। तो लेखक ने दुकान पर देखा कि चपातियाँ सेकी जा रही हैं। उसकी सौंधी सौंधी खुशबू से उसका मन जो है वो बड़ा और आकर्षित हो गया। उसको भूख तो लगी रही थी लेखक को। वो चपातियों से महक आकर्षित दुकान की ओर बढ़ता है। वहाँ एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। वह लेखक को घूरकर देखने लगा। लेखक ने धीरे से पूछा, भाई खाने के लिए कुछ मिलेगा? दुकान के मालिक हामिद खान ने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए और कहा, चपाती और सालन है। भारत और पाकिस्तान में अंतर। तो उस अधेड़ आदमी ने पूछा, भाईजान आप कहाँ से के रहने वाले हैं? लेखक ने बताया कि वो भारत के मालाबार का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने शंका व्यक्त की कि क्या वो हिंदू है और वो हिंदू होकर हमारी मुसलमानी होटल में खाना खाएगा? लेखक ने हाँ करते हुए कहा कि हमारे भारत में तो इस प्रकार की कोई भेदभाव है ही नहीं। बढ़िया चाय पीना हो, बढ़िया पुलाव खाना हो तो मुसलमानी होटल में ही जाते हैं लोग। वो आदमी लेखक की इस बात पर विश्वास न कर सका। लेखक ने उसे बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं होता, सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच न दंगे जो है वो न के बराबर होते हैं। उस आदमी ने लेखक की बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि काश मैं भी आपके इस मुल्क, इस देश को देख पाता। लेखक की बात पर पूरा भरोसा हो गया। इस पर विश्वास न कर सका कि वह हिंदू है। यहाँ पाकिस्तान में कोई भी हिंदू किसी मुसलमान के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकता। हिंदू को हम आताताइयों की औलाद समझते हैं। ये जो है हामिद खान कह रहा है। लेखक की मेहमान नवाजी। अब लेखक के बारे में परिचय प्राप्त हो गया कि वो हिंदू है और भारत से आया है। तब उसका जो रवैया हामिद खान का थोड़ा सा बदल जाता है और हामिद खान ने खाने की तैयारी के लिए लड़के से कहा। वह धीरे से बोला, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है।
आप इससे मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। अगर हिंदू मुसलमान आपस में ईमान से मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। तब एक लड़के ने चावल ला के रखे और हामिद खान ने उसमें 4 चपाती रख दी। लोहे की एक तश्तरी में एक सालन उसे दिया गया और एक कटोरे में पानी परोसा गया। तो बड़े चाव से लेखक ने भरपेट भोजन करा। अब हामिद खान द्वारा लेखक के विचारों को सम्मान। खाना खाकर लेखक ने हामिद खान को पैसे देने चाहे, पर हामिद खान ने हंसते हुए कहा कि भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा तो नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। लेखक ने कहा मेहमान की बात तो अलग है, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। भाई वो काम अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, सम्मान अपनी जगह है। अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो आगे का काम कैसे चलेगा। इस नाते उसको वो 1 रुपया का नोट हामिद खान को दिया। हामिद खान ने रुपया ले तो लिया और लेखक को फिर से उसके हाथ में रख दिया, लेखक के हाथ में रख दिया और कहा भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले तो लिए, मगर अब मैं चाहता हूँ कि आप ही के हाथों में रहे और आप जब भारत पहुँचें तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के हामिद खां को याद करें। हामिद खां के शुभचिंतक। अब आगे समय परिवर्तित होता है, बहुत समय हो जाता है, लेखक अपने गांव चला जाता है, देश में आ जाता है, भारत में आ जाता है और कुछ समय बाद जो है वो तक्षशिला में हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं और उस वक्त उस लेखक को ये बात याद आती है कि ये लेखक जब तक्षशिला के खंडरों को देखकर भारत लौटा तो उसके बाद उसका हामिद खां से कोई संपर्क नहीं हुआ। उस वक्त कोई फ़ोन वगैरह की कोई सुविधा भी नहीं थी। हामिद खां की वो आवाज़ उसके कानों में साथ आवाज़ और उसके साथ बिताए हुए क्षणों की यादें आज भी उसको ताज़ा है, अंदर ताज़ा है। और लेखक प्रार्थना करता है कि तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों में की आग से हामिद और उसकी वो दुकान जिसने एक भूखे को दोपहर की छाया और खाना देकर संतुष्ट किया था, वो सुरक्षित रहे, बची रहे, उसको कोई नुकसान न हो। तो इस प्रकार से दोनों के बीच हिंदू मुस्लिम के सौहार्द की ये छोटी सी कहानी आपने देखी है और इसके प्रश्नोत्तर आपको PDF में दिए जाएंगे। धन्यवाद।